मावा पॉन्ड केक बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों केक का मिश्रण शुरू करने से पहले हम बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। इसे मैं मीडियम आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेती हूँ। अगर आपके पास इस प्रकार का पैन ना हो तो आप कुकर भी ले सकते हैं और उसे गर्म करने के लिए रख सकते हैं, या तो आप कोई भी कढ़ाई का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने पैन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। दोस्तों हम जिसमें अपना केक बेक करने वाले हैं वो टिन तैयार कर लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल टिन ले लिया है, उसके ऊपर मैं बटर लगा देती हूँ। टिन के जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे आप अच्छे से बटर लगाइएगा, जिससे जब भी आप केक को अनमोल्ड करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगा। मैंने इसके ऊपर अच्छे से बटर लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क देती हूँ। ये मैदे को मैं पूरे टिन के ऊपर स्प्रेड कर लेती हूँ। दोस्तों इस प्रोसेस को डस्टिंग कहते हैं। केक बेक करने के लिए हमारा टिन तैयार हो चुका है। अब हम केक का मिश्रण बना लेते हैं। केक बनाने के लिए हम मिश्रण तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये केक का मिश्रण थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम अलग प्रकार से इसे बनाएंगे। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो मेजरिंग कप हाफ कप का है जो मैंने ले लिया है। उसके अंदर मैं गरम दूध डाल देती हूँ। ये केक बनाने के लिए हमें गरम दूध का ही उपयोग करना है। 3 टेबलस्पून बटर, मैंने सॉल्टेड बटर का उपयोग किया है, पर अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। पर केक के अंदर आप 1/8 टीस्पून नमक ज़रूर से डाल दीजिएगा। अब मैं दोनों सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों आप जब भी ये केक बनाए तब इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा, दूध को आप अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा जब हम बटर ऐड करेंगे तो बटर बहुत ही जल्दी से पिघल जाएगा। हमारा सारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। मैंने एक छन्नी ले ली है, उसे मैं बोल के ऊपर रख देती हूँ और जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसे मैं बोल में डाल देती हूँ। आधा टीस्पून खाने का सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। दोस्तों अभी हमें आधा कप पाउडर शुगर डाल देनी है, पर मैं शक्कर डालना भूल गई थी, जिसे मैंने आगे ऐड किया है। पर जब भी आप केक बनाएं तभी यही स्टेज के ऊपर घर की पीसी हुई चीनी को ऐड कर दीजिएगा। मैंने आधा कप जो मेजरिंग कप आता है 100 ml का वो नाप से चीनी ली है। अब मैं सारी सामग्री को छान लेती हूँ। आप मैदे में से जब भी कोई चीज़ बनाए तभी हमेशा उसे छान लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों ये इम्प्योरिटीज़ बच गई है तो उसे हम निकाल लेंगे। दोस्तों हम मावा पॉन्ड केक बना रहे हैं, तो हम ये बिना मावे के बनाने वाले हैं, इसलिए मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपके पास मावा है तो आप इसके अंदर 3 टेबलस्पून मावा भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी केक बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों जैसे मैंने आपको आगे बताया कि मैं इसमें चीनी ऐड करना तभी भूल गई थी, तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ। आधा कप घर की पीसी हुई चीनी। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप चीनी ली है, या तो फिर इस प्रकार से भी याद कर रख सकते हैं, जितना आपने मैदा लिया है उससे आपको आधा चीनी लेना है। और मैंने 100 ml दूध ले लिया है। पहले मैं इसमें 50 ml ही डाल रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो आगे और भी ऐड करूँगी। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ। हमारी सारी सामग्री बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। हमें जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो तैयार हो चुकी है। दोस्तों मैंने जो पहले 50 ml दूध ऐड किया था उसके बाद मैंने कोई भी दूध ऐड नहीं किया है, ये दूध बच गया है। आप ये कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखिएगा, हमें इसी प्रकार की कंसिस्टेंसी तैयार करनी है। हमारा सारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ। दोस्तों अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं, पर नींबू हमेशा हमारे घर में रहता है तो मैं हमेशा वही डाल देती हूँ। नींबू डालने से केक बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार तैयार होगा। अब मैं सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हमारा केक के लिए जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अभी हमने जो टिन तैयार किया था उसके अंदर मैं ये मिश्रण को डाल देती हूँ। मैंने केक के सारे मिश्रण को टिन में डाल दिया है
और दोस्तों हमारा बेकिंग के लिए जो हमने पैन तैयार किया है वो भी तैयार हो चुका है। अब ये हमने जो केक का टिन तैयार किया है उसे मैं पैन में रख देती हूँ। अब मैं इसे ढक के 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेती हूँ। दोस्तों अगर आपको इसे ओवन में बेक करना है तो आप ओवन को 180 डिग्री के ऊपर प्रीहीट कर लीजिएगा और फिर केक के टिन को अंदर रख के 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक कीजिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और दोस्तों ये देखिए केक बहुत ही अच्छे से फूला हुआ है। दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर आपने वैसे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो आपका केक भी बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। 30 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया हमें केक का रंग मिला है और हमारा केक बहुत अच्छे से फूल चुका है। मैं इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी टूथपिक एकदम क्लीन आ चुकी है, केक तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पैन में से बाहर निकाल लेती हूँ। मैंने केक को पैन में से निकाल लिया है। दोस्तों ये बहुत ही गर्म है तो मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। जब भी आप केक को अनमोल्ड करें तभी बहुत ज़्यादा गर्म केक हो तभी उसे अनमोल्ड ना कीजिएगा, क्योंकि ये केक बहुत ही डेलिकेट होता है। अगर आपने इसे तुरंत ही अनमोल्ड कर दिया तो ये टूट जाता है, तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। 15 मिनट हो चुके हैं और केक थोड़ा ठंडा हो चुका है। मैं इसके पहले साइड्स छुड़ा लेती हूँ। अब मैं इसे अनमोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल आता है। दोस्तों ये ब्राइट कलर हमें कुकर के अंदर, या तो अगर आपने इसे गैस के ऊपर केक बनाया तो आपको मिलेगा, पर अगर आप इसे ओवन में बनाएंगे तो आपको बहुत ही लाइट कलर का केक मिलता है। अब ये केक गर्म है तो इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे, फिर मैं आपको इसका पीस कट करके बताती हूँ। केक ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। मैं आपको ये पीस दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही जालीदार और बढ़िया केक तैयार हुआ है। दोस्तों जब भी आप मावा पॉन्ड केक बनाएंगे तभी इस प्रकार का आपको ये शेडिंग वाला केक मिलेगा, जो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अब मैं इसको गार्निश कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ही कट करके सर्व कर सकते हैं, पर मैं हमेशा मेरे घर में जैसे सर्व करती हूँ वो बताती हूँ। मैंने कंडेंस मिल्क को कोन में भर लिया है, उसे मैं केक के ऊपर ड्रिजल कर लेती हूँ। दोस्तों मैं ये जो ड्रिजल कर रही हूँ वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से इसे तैयार कीजिएगा। उसके ऊपर मैं बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देती हूँ। हमारा टेस्टी यम्मी डिलीशियस मावा पॉन्ड केक बनके तैयार है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बेसन की नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। बेसन की नान खटाई बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैं आधा कप घर का घी ले रही हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप घी लिया है। इसे मैं बोल में डाल देती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ। घी को फेंटने से घी काफ़ी फ्लफ़ी और हल्का हो जाता है, जिससे नान खटाई मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती हैं। मैंने आधा कप प्लस 1/4 कप घर की पीसी हुई चीनी ली है। शक्कर का नाप आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से फेंट लेती हूँ। दोस्तों जब भी आप नान खटाई बनाएं तभी हमेशा घी और शक्कर को अच्छे से फेंटिए, जिससे इसमें एरेशन होता है और नान खटाई बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी तैयार होंगी। फ्रेंड्स घी और शक्कर बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो चुके हैं और मैंने करीबन इसे 2 मिनट फेंटा है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट तैयार हुआ है। अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देती हूँ। जो 50 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1/4 कप सूजी ली है। आधा कप बेसन, जिसे चने का आटा भी कहा जाता है, वो मैं डाल देती हूँ। आधा कप मैदा। नान खटाई के अंदर खस्तापन लाने के लिए मैदे का उपयोग करना होता है। 1/8 टीस्पून खाने का सोडा। जो 1/4 टीस्पून होता है उसका आधा हमें खाने का सोडा लेना है। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मिश्रण आपको काफ़ी लूज़ लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एकदम स्टिफ हो जाएगा। हमने इसमें सूजी का उपयोग किया है। सूजी इसमें जो भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। जब तक हमारा मिश्रण रेस्ट हो रहा है
तब तक हम इसे बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने एक कटोरी रख दी है और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और इसे मैं धीमी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए गर्म कर रही हूँ। मैं आपको ये नान खटाई कुकर में भी सिखाने वाली हूँ। मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर केक के टिन को मैंने उल्टा करके रख दिया है। इसे मैं धीमी आंच के ऊपर गर्म कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम मिश्रण को चेक कर लेते हैं। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। सूजी अच्छे से फूल चुकी है, इसीलिए मिश्रण ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें से नान खटाई बना लेती हूँ। आप नान खटाई छोटी या बड़ी साइज़ की जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से बना सकते हैं। नान खटाई के अंदर काफ़ी हमने घी का उपयोग किया है, इसीलिए हमें प्लेट को ना ही ग्रीस करने की ज़रूरत है ना ही बटर पेपर लगाने की ज़रूरत है। मैं मीडियम साइज़ की नान खटाई बनाने वाली हूँ और इसे मैंने एक बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता लगा देती हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारी नान खटाई तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारी नान खटाई तैयार कर ली है। अब मैं इसे बेक करने के लिए रख रही हूँ। हमने बेकिंग ट्रे के अंदर नान खटाई रखी है, उसे मैं कढ़ाई के अंदर रख देती हूँ। कढ़ाई के ऊपर में जो ढक्कन है उसे मैं रख देती हूँ और इसे मैं धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। मैंने कुकर की सीटी और रिंग निकाल दी है और अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। सबसे पहले मैं कुकर खोल रही हूँ। वाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और नान खटाई बहुत ही अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। अब मैं जो कढ़ाई में हमने बेक करने के लिए रखी है नान खटाई उसे चेक कर लेते हैं। वाह फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया तैयार हुई है और इसे मैं टच कर रही हूँ तो ये हाथों में लग रही है। ये मेल्ट इन माउथ तैयार हुई है। हमने ये नान खटाई बनाने के लिए अच्छी क्वांटिटी में घी का उपयोग किया है, जिससे आप जब भी इसे टच करेंगे तब ये आपके हाथों में थोड़ी स्टिक हो जाएगी। अगर आपको मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई बनानी है तो आपको यही प्रोसीजर से थोड़ा सा घी का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे ये मुंह में घुल जाने वाली तैयार होगी। इसका ये जो पीछे का हिस्सा होता है थोड़ा सा इस प्रकार से आपको डार्क मिलेगा, क्योंकि हमने इसे कुकर में बनाया है। पर अगर आपने इसे अवन में बनाया तो अवन में आपको इसका जो बेस है बहुत ही लाइट कलर का मिलेगा। हमारी मुंह में घुल जाने वाली सूजी बेसन की नान खटाई बनके तैयार है। दोस्तों, ये मेल्ट इन माउथ रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।